पावन अभी समय है ये, क्योंकि मूर्ति मेरे सामने से जा रही है। राम राम राधे श्याम सीता राम चले हनुमान मार के हनुमान मार के जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हनुमान जी के शरीर पर ये सारे राम भक्त हैं। तुम कहो कम दियो है आए गए राहुन फलवारी आए गए राहुन फलवारी फलवारी। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे बिना सीता के राम अधूरे हैं, उसी तरीके से आप तो सब जानते ही हैं स्वयंवर का वक्त जब राम जी ने धनुष उठाया और सीता का मन मोह लिया था, वही अयोध्या जहां राम और सीता के भक्ति में पूरी की पूरी आज। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ राम की नगरी अयोध्या में। हम हैं अभी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं अयोध्या नगरी में आ चुकी हूँ आपके लिए एक खूबसूरत व्लॉग लाने के लिए। इसके पहले भी मैंने अयोध्या का व्लॉग बनाया था, दीपोत्सव का व्लॉग बनाया था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। अभी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और मतलब राम जन्मभूमि में राम जी फिर पधारेंगे अपने वनवास को पूरा कर। ये वनवास 14 वर्ष का वनवास नहीं था दोस्तों, ये वनवास था 550 साल का वनवास। और दृढ़ निश्चय कर के जो भी इसमें अपने सहभागी रहे हैं इस मंदिर को बनाने में, मैं उन सब का सल्यूट करती हूँ। और इसी के साथ ही ये ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे हम अभी इनवाइटेड हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं अकेले आने वाली थी, सोचिए कोइंसिडेंस कैसा होता है कि मैं 16 जनवरी को आने वाली थी और मेरी फ़्लाइट अभी भी बुक है। और यहाँ पे ये कॉन्क्लेव होने वाला था लखनऊ में, और यहाँ के ऑनरेबल सीएम यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कल चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं लखनऊ में, और वहाँ पे कॉन्क्लेव हो रहा है। उसके पहले सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं और पूरी अयोध्या नगरी देखेंगे। तो दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए ये खुशी के साथ, एंड आई थैंक टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। ऑल्दो हमारी जर्नी ये जो है थोड़ी डिलेड हो गई, क्योंकि कल मैं लखनऊ पहुंचने वाली थी, लखनऊ की फ़्लाइट डिले हो गई। सारा फॉगी है सब जगह पर और इस वजह से फ़्लाइट आ नहीं सकी, कैंसिल हो गई। तो हमारी आज की फ़्लाइट हुई और मैं चाहती थी अयोध्या हूँ। तो आज पहला दिन है, जनवरी 15 है, और मुंबई से अयोध्या की पहली इंडिगो की फ़्लाइट थी जो हम बोर्ड करके आए हैं। वो भी थोड़ा 1 घंटा लेट हो गई। अब पता नहीं क्या क्या मैं शूट कर पाऊँगी, सनसेट होने को है। और हमारे साथ है मिहिर और माई नेम डुप्लीकेट वैशाली एंड द लिटिल वन। इसकी पहली फ्लाइट है, वो भी राम जन्मभूमि पर। लकी बॉय। अयोध्या नगरी रंगी हुई है राम में। जैसे श्रृंगार की तरह जो है पूरी की पूरी अयोध्या नगरी सुसज्जित हो रही है, पूरी तरीके से राम में रंग रही है, उसी तरीके से ये है द्वार, और इसी द्वार से आप राम जन्मभूमि की ओर जाते हैं
तो जरा सोचिए कि जब द्वार ऐसा है तो आगे क्या रूप रंग होगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या नया हुआ है अयोध्या में, और राम की इस जन्मभूमि में लोगों के अंदर कितना उत्साह है, कितनी रमता है और कितने जो है आनंदित हैं। इसका रंग हम सब मिलकर लेते हैं। चलिए। थोड़ी सी सिक्योरिटी है, इसलिए उन्हें प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है, तो हमारी गाड़ी का नंबर वहाँ पर दे दिया गया है। तो जब वहाँ से यस हो जाएगा तब जाके हमारी गाड़ी अंदर जाएगी। और बाकी आप यहाँ का नज़ारा देखिए, पूरा काम जोरों शोरों में हो रहा है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी को बस यही कहना चाहूँ, अयोध्या के बारे में इन्होंने इतना कार्य किया है, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री जी, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँ। और अमित शाह हमारे यहाँ के तो हनुमान जी का अवतार हैं, समझ लीजिए। और मैं अपना नाम बताना चाहूँ, अक्षय कुमार कौशल। हम प्रभु श्री राम के बारे में बस यही एक दो वर्ड लाइन गाना चाहेंगे, जो भी गलती होगी उसे। अयोध्या के राजा भारत हैं आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ़ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाँव जरा रख दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से नहीं बन रही है, लेकिन यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी तो उतनी ही चाहिए। तो उसी सुविधा के लिए, यात्रियों के लिए नया एयरपोर्ट तो बन गया, जो आपने देख लिया। अब हम आ गए हैं स्टेशन पर। ये है पूरे नए रूप में जो स्टेशन बन रहा है, और यात्रियों के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी और पहुंच जाएंगे ट्रेन के ही रास्ते अपने अयोध्या नगरी। रेल ब्लॉगर हूँ तो ये कहना कैसे भूल सकती हूँ कि हमारे स्टेशंस इतनी खूबसूरती से बन रहे हैं। और ये स्टेशन की खास बात ये भी है कि ये जो आपको दीवारें दिख रही है ना, ये सारा सैंडस्टोन से बना हुआ है। मजबूत पिलर्स बना रहे हैं, मजबूती के बारे में अब सोचा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना खूबसूरत बन रहा है, ये देखकर सोचिए ना, स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक, वाह। सारी जगहों पर हम देखेंगे तो खूबसूरती खूबसूरती, और स्वच्छता हर जगह पर दिख रही है। देखिए यहाँ पर काम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्लीनलीनेस। आइए अंदर देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। लेकिन लग रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में काफ़ी कुछ काम हो जाएगा और पूरी तरीके से ये स्टेशन वर्किंग हो जाएगा। मुशक राजा एग्जैक्टली सेंटर में है, तो ये एक इंस्टॉलेशन यहाँ पर है। उसके अलावा जैसे पीछे आप देख रहे हैं, सरयू नदी का तट है। जैसे आपको पता ही है, सरयू नदी के एरिए तेरिए अयोध्या नगरी सारी। नया साल आने वाला था, और नए साल के रूप में अगर भेंट में स्टेशन मिल जाए और 2 नई ट्रेनें मिल जाए तो क्या बात है। अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत, जो यहीं से निकलती है और अपने श्रद्धालुओं के स्थान तक पहुंचाती है। ये है अयोध्या धाम जंक्शन। राहु के
पुस्तकात लिहिला त्याला 2 तार आणि गाले येरझार पंढरीची आणि गाले येरझार पंढरीची। आगे हम दशरथ महल, ये वही महल है जहाँ पर राजा दशरथ विराजते थे और ये हमारे प्रभु श्री राम के पिताश्री थे और जिनके वचन पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास अपने ऊपर लिया था, वही हमारे प्रभु श्री राम की नगरी में मैं फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। चलते हैं महल देखते हैं। हमारे लिए इतना पावन अभी समय है ये, क्योंकि मूर्ति मेरे सामने से जा रही है और अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी इसके जो 4 अलग अलग तरीके से पहले अन्न में रहेंगी, फिर दही में रहेंगे, फिर दूध में रहेंगे, फिर जल से नहाए जाएंगे, ये सारा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और मूर्ति बस मेरे सामने से निकल रही है। देखिए राम मंदिर के अंदर जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये मूर्ति बस मेरे सामने से जा रही है और मतलब राम लल्ला की मूर्ति, और ये मूर्ति ही मंदिर में स्थापित होने वाली है, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं मतलब समझ लीजिए कि मेरे साथ ऐसा ही होता है और मेरे साथ आप सब लोगों का सौभाग्य है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम इस मूर्ति को यहाँ से गुजरते हुए देख पा रहे हैं। मूर्ति के दर्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मूर्ति यहाँ से गुजर रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही दर्शन होंगे। हाँ, अब थोड़ी कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। 8 बज चुके हैं और हमने मूर्ति को मंदिर में जाते हुए भी देखा। मतलब क्या बताऊँ आपको कि खुशी कितनी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मंदिर बस बन रहा है और उसके आसपास का सारा माहौल जो है वो भी कंस्ट्रक्शन में है और मुझे ऐसे लगता है कि करीबन 3 साल से 4 साल में अयोध्या में ये मंदिर और उसके पूरा सराउंडिंग जो है ना, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा सारे श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर जितना उत्साह दिख रहा है, मुझे लगता है लोगों के क्या पूरे विश्व में ये उत्साह है कि हमारे राम पधारेंगे अपने स्थान पर पूरे 550 साल के बाद। पूरा मतलब लैंडस्केप ही चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारा मतलब चौड़ीकरण हो गया है मंदिर के आसपास का जितना भी एरिया था। मंदिर की बॉर्डर भी है, कही जाती है कि पूरी बॉर्डर 15 फीट के विड्थ की है। मतलब इतनी मजबूत बनाई गई है कि कोई भी अगर तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं पाएगा। और मंदिर की जो नींव भी है वो भी बहुत ही मतलब टेक्निकली साइंटिफिकली बनाई गई है। कहते हैं कि सरयू नदी का पानी उसमें से आ रहा था, इस वजह से कल उठ कर के फ्लड के कारण कोई दिक्कत ना हो जाए, उस कारण से उसका पूरा सॉइल निकाल करके कंप्लीट जो अंदर सॉइल है वो चेंज किया गया है और उस तरीके का मतलब मिट्टी नीचे गूंथी गई है ताकि मंदिर को अगले 1000 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता। रामलला जी के दर्शन भी हो गए, बहुत ही सुंदर, लेकिन वहाँ शूट नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा मैं दर्शन आपको भी करवा लेती हूँ। और ये प्रसाद है, बस समझ लीजिएगा कि ये प्रसाद आप सब लोगों तक पहुँच गया है मेरे द्वारा। अंधेरा हो चुका है इसीलिए, लेकिन मतलब खुशी ये हो रही है कि हमारे दर्शन हो गए रामलला जी का। ये छोटू के भी दर्शन हो गए, छोटू के भी दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं नया घाट और वहाँ से सरयू घाट जाएंगे, वहाँ के दर्शन। ये बेसिकली थोड़ा सा बोलते हैं ना रैपिड फायर व्लॉग है, जिसमें आपको
दर्शन आपको पहले नहीं करवाऊंगी, ब्लॉग के अंत में करवाऊंगी। अभी मैं हूँ लता मंगेशकर चौक पर और ये भी ना आप देख रहे हैं मेरे सामने, बहुत ही खूबसूरत है। ये एक सिंबॉलिक है लता मंगेशकर जी को समर्पित, और ये चौक का आनंद जो है वो कुछ अलग रूप का है। वहाँ पे राम जी का रूप लेकर एक व्यक्ति है, सीता माता भी है साथ में। नया घाट पर आई हूँ और देखिए नया नया सा वातावरण है। सरयू नदी की ओर है हम, और यहाँ से जो घाट का रूप और रंग दिख रहा है ना, कुछ अलग ही है। और घंटियाँ बज रही हैं, आरती चल रही है, और ऐसे लग रहा है कि अपने आप ही सुगम संगीत जो है ना वो बजने लग गया है। नहीं, राम की नगरी, राम की जन्मभूमि। आज मैं यहाँ पर हूँ प्राण प्रतिष्ठा से पहले, और कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बस इस माहौल को छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत ही हड़बड़ाहट में ये पूरा व्लॉग बना है, लेकिन यहाँ पे इस समय होना यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस आनंद को महसूस करवा पा रही हूँ आप लोगों को, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इतना मतलब इतना चहल पहल वाला माहौल है। अभी रात हो चुकी है, लेकिन देखिए संगीत चल रहा है एक तरफ लोगों का आनंद दिख रहा है हर जगह पर। मतलब लोग रील्स भी बना रहे हैं, हर तरीके के लोग रील बना रहे हैं और मतलब खुश हैं। उनकी मतलब शक्ल पर इतना मतलब इमोशन है, मतलब मंदिर बनने का, अब क्या बताऊँ। और सच में मैं भी बहुत भावुक हूँ कि ये हो पाया है, हमारे जीते जी हो पाया है, और मैं इसको साक्षात देख पाती हूँ। इसी का मुझे जो है ना गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे जीते जी राम मंदिर बन गया। 550 साल की ये तपस्या थी, और ये 550 साल की तपस्या आज पूरी हुई है। जिस भी व्यक्ति के माध्यम से हुई है, लेकिन हुई है, यही बड़ी बात है। पूरा नृत्य हो रहा है, पूरा आनंद में अयोध्या लग रहा है, और इतना लोगों के अंदर उत्साह है। भले आपको मेरी आवाज़ पूरी तरीके से नहीं सुनाई दे रही हो, लेकिन शायद ये जो फीलिंग है ना वो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आने का जो महत्व है, और जो मैं ये कहूँगी मेरे द्वारा आप लोगों तक मैं ये पहुँचा पा रही हूँ। और अभी सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो अपने अपने मंच अलग अलग जगह पर स्थायी किए हुए हैं। देखिए डिबेट चल रही है। तो बडिंग ब्लॉगर यहाँ पर मिल गए हैं, और इसके अलावा जो है अपने सब्सक्राइबर भी है, अपने ब्लॉग्स देखते हैं, और काफ़ी खुश हुए ना मुझे। मैं आपको बिल्कुल 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 आपके सारे ब्लॉग देखता हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया, जस्ट किडिंग। तो अच्छा लगा, अयोध्या नगरी में मुलाकात हो गई। आप अयोध्या से हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। ओके, क्या है आपके ब्लॉग का? ब्लॉगर आशीष चौबे। ब्लॉगर आशीष चौबे अभी शुरुआत की है। अगर अच्छा ब्लॉग बनाते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिएगा। धर्मपथ के रास्ते पर आपको इतने सारे फूड स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है, तो स्नैकिंग के लिए आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। बाकी तो सब जगह पर आपको रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे, पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिलसिलेवार किया हुआ है, एक जैसा दिख रहा है। इस माहौल का आनंद कुछ अलग है। इस माहौल का आनंद एकदम राममय है। इस माहौल का आनंद पूजनीय है, सराहनीय
प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि मंदिर सुसज्जित हो रहा है। इस तरीके की बैटरी कार्स श्रद्धालुओं के लिए दी गई हैं ताकि वो लोगों को कहीं पे भी आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। पूरी की पूरी रामायण की कथा उकेरी हुई है यहाँ पे इन स्टैच्यूज के माध्यम से। आपको रामायण का सारा सार इस हवन कुंड के मैदान में पता चल जाएगा। 1008 हवन कुंड और कई अलग अलग जगह पर 108 कुंड उस तरीके से लगे हुए हैं। नेपाली बाबा जहाँ पे आश्रम है वहाँ पे 1008 कुंड है। आई विश मुझे ना रामभद्राचार्य जी का मतलब साक्षात्कार हो जाता। इस पेंटिंग की खास बात ये है दोस्तों कि ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सारे हनुमान जी के शरीर पर ये सारे राम भक्त हैं। देखिए रोम रोम में राम भक्त। रोम रोम में राम भक्त है। देखिए ये सारे जो है वो राम भक्त है, उनके टेल पे भी। और एक मीनिंग है, ये और एक मीनिंग है जी ये जो मंदिर बन रहा है, स्थापन कर रहा है राम लक्ष्मण और सीता जी माँ का। और ये जो हनुमान का जो बुढ़ा हो गया, इतना साल वेट किया, अच्छा ये इतना साल से लड़ाई चल रहा है राम जन्मभूमि लेके, वो हिसाब से इतना सारे जो मंदिर है यहाँ पे इतना सारे राम भक्त हैं और कुछ पे है और शरीर पे जो है ये टोटली लड़ाई है। और राम भक्त सनातन का भक्त है, आस्था है और श्रद्धा है, इसीलिए ये चीज में ये बात है। मेरा अंदर में जो मैं कर परमेशपाल मुंबई से हूँ। मेरा बात प्लेस कोलकाता वेस्ट बंगाल। वाह वाह, मिलाप हो रहा है यहाँ पे। वाह, मंदिर के ही आकार में पूरा स्टेज बनाया हुआ है और यहीं पर रामभद्राचार्य जी बैठते हैं और अपना प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं। हवन कुंड की लकड़ियाँ हैं। महाराज की, हनुमान जी महाराज की, साधु संतों की, अयोध्या वासियों की, अयोध्या भूमि की, योगी आदित्यनाथ की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की, साधु संतों की।